तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति के भरोसे रहना क्यों एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, और इसकी जगह हम कैसे ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो हमें असल में बदलाव लाने में मदद करें। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हमेशा फेल क्यों हो जाते हैं? हम बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में सब कुछ वैसा का वैसा। जिम जाना हो, कोई नई किताब पढ़नी हो या कोई नई आदत अपनानी हो, आखिर ये सारा जोश ठंडा पड़ क्यों जाता है? जरा सोचिए, आज किसी का 30वां जन्मदिन है। वो अपनी मोमबत्तियां बुझा रहा है, दोस्त तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अचानक एक ख्याल आता है कि 10 साल पहले सोचा था कि इस उम्र तक मैं ज्यादा फिट होऊंगा, कोई नई स्किल सीख चुका हूंगा या कुछ बड़ा हासिल कर लिया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोशिश नहीं की, पर फिर भी आज मैं वहां नहीं हूं जहां मैंने सोचा था। तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम सब एक ही चीज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, और वो है हमारी विल पावर। हम सोचते हैं कि बस थोड़ी और मेहनत करनी होगी, थोड़ी और हिम्मत दिखानी होगी, और सच कहूं तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, ये जो इच्छा शक्ति है ना, ये कोई अनलिमिटेड पावर सोर्स नहीं है। इसे एक मसल की तरह समझिए। दिन भर के छोटे बड़े फैसले लेने में, काम करने में और स्ट्रेस झेलने में ये थक जाती है। और जब इच्छा शक्ति थक जाती है तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। मतलब भविष्य के फिट शरीर के बारे में सोचने के बजाय वो अभी का आराम और जंक फूड चुनता है। तो सवाल ये है कि अगर विल पावर जवाब नहीं है, तो फिर क्या है जवाब? जवाब है सिस्टम्स। जी हाँ, सिस्टम्स। मतलब खुद को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने के बजाय क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सफलता को हमारे लिए आसान बना दे, ऑटोमेटिक बना दे। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, लक्ष्य तो हमें सिर्फ दिशा दिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन उस दिशा में आगे कौन बढ़ाता है? सिस्टम। असली प्रोग्रेस, असली तरक्की वो सिस्टम से ही होती है। ठीक है, तो ये सिस्टम बनाया कैसे जाए? चलिए बात करते हैं पहले कदम की, और वो है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि जो सफल लोग होते हैं ना, वो हमसे ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होते। नहीं, वो बस इस चीज में माहिर होते हैं कि अपने माहौल को ऐसा बना दे जहां बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं और अच्छी आदतें एकदम आसान। और अपने माहौल को बदलना बहुत आसान हो सकता है। जैसे अगर रोज सुबह कसरत करनी है तो रात में ही अपने कपड़े और जूते बिस्तर के पास रख दो। ज्यादा पानी पीना है तो अपनी मेज पर पानी की बोतल हमेशा भरी हुई रखो। सीधी सी बात है, जब सही चीज आंखों के सामने होती है तो उसे करने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। ओके, तो हमारा अगला कदम थोड़ा और गहरा है। ये सिर्फ बाहरी बदलाव के बारे में नहीं है, ये है अपनी पहचान को बदलने के बारे में। हम में से ज्यादातर लोग लक्ष्य आधारित सोचते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है, लेकिन इसकी जगह हमें पहचान आधारित सोच अपनानी चाहिए। मतलब ये कहने के बजाय कि मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये कहना शुरू करें कि मैं एक धावक हूं, मैं एक रनर हूं। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर ये सोच में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। आपका हर एक छोटा एक्शन, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, वो इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि आप कौन बनना चाहते हैं। जैसे जब आप रोज सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं तो आप एक रीडर होने के लिए वोट डाल रहे हैं, और धीरे धीरे यही छोटे छोटे वोट्स आपकी नई पहचान को मजबूत बनाते जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि शुरुआत कैसे की जाए, खासकर तब जब कोई आदत बहुत बड़ी और मुश्किल लगती हो। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और बहुत ही पावरफुल कदम, जिसे कहते हैं 2 मिनट का नियम। देखिए, इस नियम का मकसद काम को पूरा करना है ही नहीं। इसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ शुरू करने की आदत डालना। लक्ष्य है हर दिन शो अप करना। जब आप हर दिन बस शुरुआत करने लगते हैं तो आगे का सुधार करना बहुत आसान हो जाता है। और ये देखिए कितना आसान है। एक किताब पढ़नी है, ये लक्ष्य बन जाता है। सिर्फ एक पेज पढ़ना है। 30 मिनट की कसरत करनी है, ये बन जाता है सिर्फ एक पुशअप करना है। जब आप शुरुआत को इतना ज्यादा आसान बना देते हैं तो फिर उसे टालने का कोई बहाना ही नहीं बचता। पर एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। अक्सर हम मेहनत तो करते रहते हैं, पर लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा।
और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, यानी अव्यक्त क्षमता का पठार। इसे समझने के लिए एक बर्फ के टुकड़े का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कमरा है जिसका तापमान -15 डिग्री है। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं। -5 डिग्री, बर्फ अभी भी ठोस है। -1 डिग्री, बर्फ अभी भी वैसी ही है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है, बूम, वो पिघलने लगती है। तो क्या उस आखिरी 1 डिग्री ने सारा काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बदलाव तो उन सभी छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा था जो पहले से जमा हो रहे थे। हमारी तरक्की भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। हमें बस हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान देना है। सुनने में ये बहुत छोटा और मामूली लगता है ना, पर इसका असर क्या होता है? अगर कोई 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए, तो साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। 37 गुना! यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत, जो छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। तो असल बात ये है कि सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं है। ये रातों रात नहीं मिलती। ये तो हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है, जिन्हें लगातार दोहराया जाता है। ये अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बारे में है ही नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो हमारे लिए काम करे। तो चलिए इसे समराइज करते हैं। स्वचालित सफलता के लिए हमारा टूल किट क्या है? पहला, इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना छोड़ें और अपने माहौल को डिजाइन करें। दूसरा, अपनी पहचान को बदलें। तीसरा, किसी भी नई आदत को 2 मिनट के नियम से शुरू करें। और चौथा और सबसे जरूरी, प्रोसेस पर भरोसा रखें, भले ही रिजल्ट्स तुरंत ना दिखें। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है कि वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से, अभी से बस 2 मिनट के लिए शुरू किया जा सकता है। अपनी इस यात्रा को शुरू करने के लिए वो पहला सबसे छोटा कदम क्या होगा?